हेलो फ्रेंड, देखिए मेरे पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिसका मैं आपको कनेक्शन की फुल डिटेल बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से वायरिंग कर पाएंगे। बहुत ही ईजी वे में आप कनेक्शन करना सीख जाएंगे। एक ही बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप इसीलिए वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बनी रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो इसका पावर सप्लाई स्टार्टिंग वोल्टेज होता है उससे हम इसका स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। जो ये साइड लिखा हुआ है, जिस साइड हमारा बी और 5 और प्लस का भी सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पास हमारा प्लस वोल्ट और यहाँ पास हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट कनेक्ट होगा, जो कि हमारा प्लस माइनस होगा। तो प्लस वाला पॉइंट इस पर कनेक्ट हो जाएगा 5 वोल्ट का, और उसका जो दूसरा पॉइंट होगा ग्राउंड वाला, तो इस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा प्लस माइनस यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे, हमारे पैनल या डिस्प्ले पर हमारा लाइट आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पास दीदी के कनेक्टर भी दिया हुआ है, यहाँ पास एक 10 वोल्ट का 220 वीएफ का कैपेसिटर भी लगा हुआ है। यहाँ पास आप 5 वोल्ट इनपुट करेंगे। 5 वोल्ट इनपुट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पास आपको आईआर सेंसर को लगाना होगा, जो कि आईआर सेंसर का मैं आपको डायग्राम बना कर रखा हूँ, जिससे कि आपके मन में एक कन्फ्यूजन ना बन सके। इसीलिए मैं आपको डायग्राम पर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है कि जो हमारा आईआर सेंसर का ये पॉइंट होता है, ये सबसे पहली पिन जो होती है 3.3 वोल्ट इनपुट होती है, और दूसरी पिन हमारी ग्राउंड होती है, तीसरी पिन हमारी आईआर सेंसर की पॉइंट होती है, जो कि मैं इस डिवाइस पर भी आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। पहला जो टीपी वाला पॉइंट है यहाँ पर 3.3 वोल्ट, दूसरे वाले पॉइंट पर हमारा आईआर। तो हम बीच वाले को ऊपर कर देंगे, तो बीच वाले को ऊपर करने के बाद जो हमारा बीच वाला ग्राउंड होगा, तो उसको हम दूसरे वाले पॉइंट से ग्राउंड वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। कहने का अर्थात मेरा आप समझने की कोशिश करें, जो हमें इसका ग्राउंड वाला पॉइंट है, तो ग्राउंड के साथ बीच वाले के साथ अटैच करना होगा। जो हमारा 3.3 वोल्ट वाला पॉइंट होगा, इसको आपको 3.3 वोल्ट वाले पिन पर अटैच करना होगा। और जिस पर हमारा आई आर लिखा हुआ है, तो उसको आप आई आर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पास भी लगा सकते हैं और तार जोड़ का भी लगा सकते हो, वो आपकी समस्या होगी। ठीक है। तो इस जगह पर आपका सेंसर जो है वर्किंग कर जाएगा अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। आइए मैं इसका दूसरा कनेक्शन चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पास हमारा जो 3 पॉइंट ये ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारे सेंसर का काम कर जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर की प्लस, मतलब की प्लस का पॉइंट दिया हुआ है, की माइनस का एक वॉल्यूम पॉइंट दिया हुआ है, की मोड का एक पॉइंट दिया हुआ है, की प्लस वॉल्यूम का भी दिया हुआ यहाँ पास पॉइंट। 4 टीपी पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि हमारे कीपैड बटन में जाएंगे अलग अलग। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जो हमारे ये देखिए, मैं इसमें एक ड्राइंग करके रखा हूँ, जो कि मैं स्विच बटन दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विच बटन का मैंने पॉइंट बनाया, देखिए एक साइड का एक पॉइंट, मतलब जो स्विच बटन में आपके 2 पॉइंट होंगे, किसी किसी में 4 पॉइंट मिल सकते हैं। और तो जिसमें 4 पॉइंट मिलेंगे, तो उसमें 2 पॉइंट आपको देखिए, कोई स्विच ऐसा होगा जिसमें आपको इसमें गोल गोल ये टीपी दबाने वाला, और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इसका कहने का ये दो एक साइड के पॉइंट एक साथ ज्वाइंट होंगे, ये पॉइंट एक साथ ज्वाइंट होंगे, तो इसीलिए हमारे दो पॉइंट टोटली होते हैं। 2 पॉइंट होने की वजह से हमने क्या किया, जितने भी आपके कीपैड बटन लगे होंगे, 4 स्विच बटन लगे होंगे, तो एक साइड के सभी पॉइंट ग्राउंड होंगे, जो कि आपको ग्राउंड के साथ अटैच कर देना होगा। फिर जो 4 पॉइंट बचेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारे सभी कीपैड वाले जो पॉइंट हैं, आपको मतलब जैसे उसमें लिखा हो, जैसे होम थिएटर में कोई जिस पर कीपैड प्लस लिखा हो, कीपैड माइनस लिखा हो, उस हिसाब से आपको कनेक्शन कर देना होगा। तो यहाँ पास जो इतने 4 तार हैं, तो आपको चारों तार आपको सिर्फ जो 4 पॉइंट मिल रहे हैं कीपैड के, यहाँ पास आपको अटैच कर देना हो। जैसे यहाँ पास की प्लस, तो यहाँ पास की प्लस, की माइनस तो की माइनस, की मोड तो की मोड, और की वॉल्यूम प्लस तो की वी प्लस पर आपको कनेक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पास ये चारों पॉइंट को ग्राउंड के साथ अटैच करने के बाद चारों पॉइंट को आपको यहाँ पास सिंपली कनेक्ट कर देना होगा, जो कि कीपैड वाले पॉइंट मिल जाते हैं। कीपैड वाले पॉइंट मिल जाते हैं इन पर आपको सभी कुछ। ये यहाँ तक हमारे कीपैड वाले पॉइंट हैं, जो कि यहाँ तक आप कनेक्शन कर पाएंगे। मैंने आपको बता दी कि चारों पॉइंट कीपैड का ग्राउंड करने के बाद, और जो चारों पॉइंट बचेंगे खाली, जो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये हमारे बटन के जो पॉइंट है इस पर कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब मैं एक बार सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है की मोड, तो अब जब इस बार शिफ्ट टच करके और ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे, तो एक बार टच करने के बाद हमारा क्या होगा, मोड पर चला जाएगा, और ये हमारा मोड चेंज हो जाएगा। मोड चेंज, इसीलिए यहाँ पर ऐसा सिस्टम किया गया है। मतलब जितने भी टीपी दिए जो वॉल्यूम प्लस का है, तो ग्राउंड एक बार अटैच करने के बाद हमारा क्या होता है कि वॉल्यूम माइनस या प्लस हो जाता है। इसीलिए ग्राउंड के साथ इसको एक सही बटन को टच किया गया है, और बटन दबाने के बाद हमारा जो एक कीपैड वाला पॉइंट है ग्राउंड के साथ अटैच होता है, तो हमारा मोड और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। जिस बटन को प्रेस करेंगे उस हिसाब से हमारा वॉल्यूम और मोड जो है वो चेंज हो जाता है आसानी से।
यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की चारों बटन के चारों पॉइंट एक साथ शॉर्ट होंगे। आप किसी पैनल पर आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकली तौर पर कि उसमें जो चारों पॉइंट होंगे ग्राउंड, जो चारों पॉइंट होंगे सभी बटन के एक साइड के जो पॉइंट होंगे ग्राउंड का पक्का ही अटैच आपको मिलेंगे और एक साइड खाली वाले पॉइंट मिलेंगे जो कि हमारे यहाँ के 4 पॉइंट जो है अटैच हुए होंगे, जो कि यहाँ पास 4 पॉइंट अटैच हुए होंगे, जो कि यहाँ पास मैं आपको क्लियर करके दिखा ही रहा हूँ। यहाँ पास हमने बटन का भी आपको समझा दिया कि यहाँ 4 पॉइंट बटन का आपको मिलता है, जो कि आप 4 पॉइंट बटन पर सोल्डिंग कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पास आपको ये हमारा लेफ्ट राइट सिग्नल का पॉइंट मिलता है, जो कि हमारा ये राइट का है। और हमारे यहाँ पर GND AG लिखा हुआ है, तो मतलब होगा ए को छोड़ सकते हैं आप, ए भी लिखा रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो GND मतलब ग्राउंड वाला होगा। और यहाँ पर हमारा L लिखा हुआ है मतलब लेफ्ट ग्राउंड राइट, राइट ग्राउंड लेफ्ट। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जो यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल निकल कर हमारे एम्पलीफायर या फिर वॉल्यूम पर जाएगा, उसके बाद हमारे एम्पलीफायर पर चला जाएगा, जिसके माध्यम से स्पीकर लगाएगा तो हमको आवाज़ सुनाई देने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा कनेक्शन समाप्त होगा। ये इतनी लाइन हमने कनेक्ट पूरा आपको विस्तार रूप से बताया और किस प्रकार से आप कनेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऑडियो सिंपली आउट होगा, जो हमारे पैनल से बनकर ऑडियो जाएगा एम्पलीफायर पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 वोल्ट भी दिया तो हमारा पैनल रनिंग कर जाएगा। और यहाँ पास हमारा देखिए मेरे पास इस प्रकार का 2 पैनल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है मेरा पैनल जो है मिल जाए यहीं पास, अगर होगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पास जो मेरे पास एक सिंपली होम थिएटर आया हुआ था, जिसमें एक तो यहाँ मेरे पास बर्ड डिस्प्ले वाला पैनल है। तो बर्ड डिस्प्ले वाला तो भी उससे कोई मतलब नहीं, मैं इसको लगा दूंगा। वो डिस्प्ले का थोड़ा सा फ़र्क है बस, और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पर हमने यहाँ तक आपको कनेक्शन नीचे का और जो हमारा 5 वोल्ट देने वाला पॉइंट है उसको भी हमने दर्शाया और बताया। और यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पास हमारा 5 वोल्ट और DM का मतलब होता है डाटा माइनस, और DP का मतलब होता है डाटा प्लस, और GND का मतलब होता है डाटा ग्राउंड। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई। और हो सकता है कि इस पर हमारा यहाँ पास जो है तो हमारा यहाँ पास 5 वोल्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, DM भी नहीं लिखा हो, D माइनस लिखा हो, D प्लस लिखा हो। तो आपको मैं बस समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो एक TP वाला पॉइंट मिल रहा है हमको, यहाँ पास हमारा 5 वोल्ट आउट करेगा, जो कि हमारी USB पोर्ट को जाएगा। ठीक है, तो इस जगह से हमारा 5 वोल्ट आउट करेगा, उसके बगल में हमारा D माइनस डाटा हो जाएगा। फिर हमारा इसमें यहाँ पास आपको D प्लस डाटा मिल जाएगा, उसके बाद हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस जगह पर हमारे यहाँ पास इतने पॉइंट मिल जाएंगे। और जो हमारा USB होता है, मैं आपको USB बता देता हूँ। आपको इस प्रकार से ऐसे रख कर ऐसे ही कनेक्शन करना होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हमारा इस साइड का पॉइंट है ग्राउंड, ग्राउंड के बाद हमारा डाटा प्लस जाएगा, और डाटा प्लस के बाद हमारा डाटा माइनस जाएगा, डाटा माइनस के बाद हमारा 5 वोल्ट इस पर जाएगा। तो मेरे पास अभी कोई USB सॉकेट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पैनल है जिस पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे ये USB वाला सॉकेट है, तो आप इसको किस प्रकार से लगाएंगे तो उसका कनेक्शन पूरा सीधा मिल जाएगा। आपको ऐसा करके सिंपली यहाँ पास इस प्रकार से USB को रख देना होगा और सीधे सीधे वायर को सोल्डरिंग कर देना होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो इस साइड का पॉइंट मिल रहा है ये हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये हमारा डाटा प्लस का पॉइंट है, हमारा डाटा माइनस का पॉइंट है, हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट है। अब जैसा कि आपने देखा कि 5 वोल्ट का पॉइंट इस साइड है, तो हम जब इसको ऐसा करते हैं तो जो इस साइड का 5 पॉइंट वाला जो 5 वोल्ट वाला पॉइंट होगा तो हमारा नीचे साइड कनेक्ट हो जाएगा, डाटा माइनस का भी बगल में कनेक्ट हो जाएगा, डाटा प्लस का भी उसके तीसरे वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा, चौथे वाले पिन पर हमारा डाटा नहीं GND वाला पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पास USB भी आपका वर्क कर जाएगा। USB वर्क करने के बाद यहाँ पास हमारा देखिए हमारे NC और क्लॉक वगैरह और सिस्टम दी, जो कि हमारे यहाँ पर चिप लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस जगह पर हम इतना कनेक्शन छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जो बड़ी वाली कंप्यूटर में जो चिप लगती है उसको लगाने के लिए दिया जाता है, और ज़्यादातर हमारी छोटी वाली चिप यूज़ होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर USB का पॉइंट दिया जाता है। ज़्यादातर इस USB इतना ही कनेक्शन होता है, इतना कनेक्शन और 5 वोल्ट जिससे हमारा पैनल ऑपरेट होगा। USB पोर्ट का भी मैंने कनेक्शन बता दिया। जो 4 TP वाले पॉइंट है, 1 2 3 4 TP वाले पॉइंट जो है हमारे वो USB के लिए हमारे काम करते हैं। और हम इसका बताना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ ऊपर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा राइट और GND और लेफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ऊपर वाले पॉइंट पर हमारा ऑक्स इनपुट होगा। क्या होगा, हमारा ऑक्स इनपुट होगा। यहाँ पास हमारा ऑक्स इनपुट हो जाएगा और यहाँ से हमारा देखिए ऑडियो निकलेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास हमारा 3 TP वाला पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पास से आप ऑक्स इनपुट करवा सकते हैं जो भी आपके TV DTH से। जैसे आप होम थिएटर में क्या होता है ज़्यादातर देखा जाता है, जो पीछे वहाँ पर 2 पॉइंट दिया जाता है सॉकेट वाला, उससे आप क्या होता है, जैसे हमारा TV है, LED TV है या फिर धरने वाला TV, कोई भी TV है, उस पर आपको 2 पॉइंट दिया जाता है।
जो कि उसमें लीड लगाकर हम ऑक्स इनपुट कराकर टीवी की आवाज़ सुन सकते हैं। ज़्यादातर इसी के लिए ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि जब इसमें ब्लूटूथ है तो हमारा ऑक्स लगाने का मतलब ही कोई नहीं बनता। इसीलिए हमारे इसमें ऑक्स का भी एक ऑप्शन रखा जाता है, जिससे हम टीवी वगैरह की सॉन्ग जो है होम थिएटर के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो इतना ही मैंने बता दिया कि यहाँ पास हमारा ऑक्स इनपुट हो जाएगा। यहाँ पर आप माइक भी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस वाला यहाँ पास एक माइक भी लग सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है। और यहाँ पास हमारा एफएम एंटीना, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर एफएम एंटीना का उपयोग नहीं किया जाता, तो आप इसका कनेक्शन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और ये मैं किट इसलिए लाया हूँ कि बहुत ही आज मेरे को मौका मिला इसकी वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना डाली। और क्या हुआ, इसका जो हमारी यूएसबी बड़े डिस्प्ले वाला जो ये हमारा ये क्या होता है यूएसबी किट है, ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए हम इसके जगह पर ये किट हम इंस्टॉल करेंगे। तो हो सकता है कि मैं इसकी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो जल्द लेके आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। हेलो फ्रेंड, देखिए मेरे पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिसका मैं आपको कनेक्शन की फुल डिटेल बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से वायरिंग कर पाएंगे। बहुत ही ईजी वे में आप कनेक्शन करना सीख जाएंगे। एक ही बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप इसीलिए वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बनी रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो इसका पावर सप्लाई स्टार्टिंग वोल्टेज होता है उससे हम इसका स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। जो ये साइड लिखा हुआ है, जिस साइड हमारा V और 5 और प्लस का भी सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पास हमारा प्लस वोल्ट और यहाँ पास हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट कनेक्ट होगा, जो कि हमारा प्लस माइनस होगा। तो प्लस वाला पॉइंट इस पर कनेक्ट हो जाएगा 5 वोल्ट का, और उसका जो दूसरा पॉइंट होगा ग्राउंड वाला, तो इस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा प्लस माइनस यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे, हमारे पैनल या डिस्प्ले पर हमारा लाइट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास ये देखिए कनेक्टर भी दिया हुआ है। यहाँ पास एक 10 वोल्ट का 220 यूएफ का कैपेसिटर भी लगा हुआ है। यहाँ पास आप 5 वोल्ट इनपुट करेंगे। 5 वोल्ट इनपुट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पास आपको IR सेंसर को लगाना होगा, जो कि IR सेंसर का मैं आपको डायग्राम बना कर रखा हूँ, जिससे कि आपके मन में एक कन्फ्यूजन ना बन सके। इसीलिए मैं आपको डायग्राम पर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है कि जो हमारा IR सेंसर का ये पॉइंट होता है, ये सबसे पहली पिन जो होती है 3.3 वोल्ट इनपुट होती है, और दूसरी पिन हमारी ग्राउंड होती है, तीसरी पिन हमारी IR सेंसर की पॉइंट होती है, जो कि मैं इस डिवाइस पर भी आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। पहला जो TP वाला पॉइंट है यहाँ पास 3.3 वोल्ट, दूसरे वाले पॉइंट पर हमारा IR। तो हम बीच वाले को ऊपर कर देंगे, तो बीच वाले को ऊपर करने के बाद जो हमारा बीच वाला ग्राउंड होगा, तो उसको हम दूसरे वाले पॉइंट से ग्राउंड वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। कहने का अर्थात मेरा आप समझने की कोशिश करें, जो हमें इसका ग्राउंड वाला पॉइंट है, तो ग्राउंड के साथ बीच वाले को साथ टच करना होगा। जो हमारा 3.3 वोल्ट वाला पॉइंट होगा, इसको आपको 3.3 वोल्ट वाले पिन पर अटैच करना होगा, और जिस पर हमारा IR लिखा हुआ है, तो उसको आप IR वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पास भी लगा सकते हैं और तार जोड़ का भी लगा सकते हो, वो आपकी समस्या होगी। ठीक है, तो इस जगह पर आपका सेंसर जो है वर्किंग कर जाएगा अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। आइए मैं इसका दूसरा कनेक्शन चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पास हमारा जो 3 पॉइंट ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे सेंसर का काम कर जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर की प्लस का पॉइंट दिया हुआ है, की माइनस का एक वॉल्यूम पॉइंट दिया हुआ है, की मोड का एक पॉइंट दिया हुआ है, की प्लस वॉल्यूम का भी दिया हुआ है। यहाँ पास पॉइंट 4 TP पॉइंट मिल जाता है, जो कि हमारे कीपैड बटन में जाएंगे अलग अलग। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जो हमारे ये देखिए, मैं इसमें एक ड्राइंग करके रखा हूँ, जो कि मैं स्विच बटन दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विच बटन का मैंने पॉइंट बनाया, देखिए एक साइड का एक पॉइंट, मतलब जो स्विच बटन में आपके 2 पॉइंट होंगे, किसी किसी में 4 पॉइंट मिल सकते हैं। और तो जिसमें 4 पॉइंट मिलेंगे, तो उसमें 2 पॉइंट आपको देखिए कोई स्विच ऐसा होगा जिसमें आपको इसमें गोल गोल ये TP दबाने वाला, और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इसका कहने का एक साइड के पॉइंट एक साथ ज्वाइंट होंगे, ये पॉइंट एक साथ ज्वाइंट होंगे, तो इसीलिए हमारे दो पॉइंट टोटली होते हैं। 2 पॉइंट होने की वजह से हमने क्या किया, जितने भी आपके कीपैड बटन लगे होंगे, 4 स्विच बटन लगे होंगे, तो एक साइड के सभी पॉइंट ग्राउंड होंगे, जो कि आपको ग्राउंड के साथ अटैच कर देना होगा। फिर जो 4 पॉइंट बचेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारे सभी कीपैड वाले जो पॉइंट हैं, आपको मतलब जैसे उसमें लिखा हुआ, जैसे होम थिएटर में
कोई जिस पर कीपैड प्लस लिखा हो, कीपैड माइनस लिखा हो, उस हिसाब से आपको कनेक्शन कर देना होगा। तो यहाँ पास जो इतने 4 तार हैं, तो आपको चारों तार आपको सिर्फ जो 4 पॉइंट मिल रहे हैं कीपैड के, यहाँ पास आपको अटैच कर देना हो। जैसे यहाँ पास की प्लस, तो यहाँ पास की प्लस, की माइनस तो की माइनस, की मोड तो की मोड, और की वॉल्यूम प्लस तो की वी प्लस पर आपको कनेक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पास ये चारों पॉइंट को ग्राउंड के साथ अटैच करने के बाद चारों पॉइंट को आपको यहाँ पास सिंपली कनेक्ट कर देना होगा, जो कि कीपैड वाले पॉइंट मिल जाते हैं। कीपैड वाले पॉइंट मिल जाते हैं इन पर आपको सभी कुछ, ये यहाँ तक हमारे कीपैड वाले पॉइंट है जो कि यहाँ तक आप कनेक्शन कर पाएंगे। मैंने आपको बता दी कि चारों पॉइंट कीपैड का ग्राउंड करने के बाद, और जो चारों पॉइंट बचेंगे खाली जो ग्राउंड कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये हमारे बटन के जो पॉइंट है इस पर कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब मैं एक बार सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है की मोड, तो अब जब इस बार शिफ्ट टच करके और ग्राउंड पर अटैच करेंगे, तो एक बार टच करने के बाद हमारा क्या होगा, मोड पर चला जाएगा और ये हमारा मोड चेंज हो जाएगा। मोड चेंज, इसीलिए यहाँ पर ऐसा सिस्टम किया गया है। मतलब जितने भी टीपी दिए जो वॉल्यूम प्लस का है, तो ग्राउंड एक बार अटैच करने के बाद हमारा क्या होता है कि वॉल्यूम माइनस या प्लस हो जाता है। इसीलिए ग्राउंड से इसको एक सही बटन को टच किया गया है, और बटन दबाने के बाद हमारा जो एक कीपैड वाला पॉइंट है ग्राउंड से अटैच होता है, तो हमारा मोड और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। जिस बटन को प्रेस करेंगे उस हिसाब से हमारा वॉल्यूम और मोड जो है वो चेंज हो जाता है आसानी से। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की चारों बटन के चारों पॉइंट एक साथ शॉर्ट होंगे। आप किसी पैनल पर आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकली तौर पर कि उसमें जो चारों पॉइंट होंगे ग्राउंड, जो चारों पॉइंट होंगे सभी बटन के एक साइड के जो पॉइंट होंगे ग्राउंड का पक्का ही अटैच आपको मिलेंगे, और एक साइड खाली वाले पॉइंट मिलेंगे, जो कि हमारे यहाँ के 4 पॉइंट जो है अटैच हुए होंगे, जो कि यहाँ पास 4 पॉइंट अटैच हुए होंगे, जो कि यहाँ पास मैं आपको क्लियर करके दिखा ही रहा हूँ। यहाँ पास हमने बटन का भी आपको समझा दिया कि यहाँ 4 पॉइंट बटन का आपको मिलता है, जो कि आप 4 पॉइंट बटन पर सोल्डिंग कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पास आपको ये हमारा लेफ्ट राइट सिग्नल का पॉइंट मिलता है, जो कि हमारा ये राइट का है, और हमारे यहाँ पर GND AG लिखा हुआ है, तो मतलब हो गए ए को छोड़ सकते हैं आप, ए भी लिखा रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो GND मतलब ग्राउंड वाला होगा, और यहाँ पर हमारा L लिखा हुआ है मतलब लेफ्ट ग्राउंड राइट ग्राउंड लेफ्ट। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जो यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल निकल कर हमारे एम्पलीफायर या फिर वॉल्यूम पर जाएगा, उसके बाद हमारे एम्पलीफायर पर चला जाएगा, जिसके माध्यम से स्पीकर लगाएंगे तो हमको आवाज़ सुनाई देने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा कनेक्शन समाप्त होगा। ये इतनी लाइन हमने कनेक्ट पूरा आपको विस्तार रूप से बताया, और किस प्रकार से आप कनेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऑडियो सिंपली आउट होगा, जो हमारे पैनल से बनकर ऑडियो जाएगा एम्पलीफायर पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 वोल्ट भी दिया, तो हमारा पैनल रनिंग कर जाएगा। और यहाँ पास हमारा देखिए मेरे पास इस प्रकार का 2 पैनल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है मेरा पैनल जो है मिल जाए यहीं पास, अगर होगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पास जो मेरे पास एक सिंपली होम थिएटर आया हुआ था, जिसमें एक तो यहाँ मेरे पास बर्ड डिस्प्ले वाला पैनल है, तो बर्ड डिस्प्ले वाला तो भी उससे कोई मतलब नहीं, मैं इसको लगा दूंगा, वो डिस्प्ले का थोड़ा सा फ़र्क है बस, और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पर हमने यहाँ तक आपको कनेक्शन नीचे का और जो हमारा 5 वोल्ट देने वाला पॉइंट है उसको भी हमने दर्शाया और बताया। और यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पास हमारा 5 वोल्ट और DM का मतलब होता है डाटा माइनस, और DP का मतलब होता है डाटा प्लस, और GND का मतलब होता है डाटा ग्राउंड। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई। और हो सकता है कि इस पर हमारा यहाँ पास जो है, तो हमारा यहाँ पास 5 वोल्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, DM भी नहीं लिखा हो, D माइनस लिखा हो, D प्लस लिखा हो, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो एक TP वाला पॉइंट मिल रहा है हमको, यहाँ पास हमारा 5 वोल्ट आउट करेगा, जो कि हमारी USB पोर्ट को जाएगा। ठीक है, तो इस जगह से हमारा 5 वोल्ट आउट करेगा, उसके बगल में हमारा D माइनस डाटा हो जाएगा, फिर हमारा इसमें यहाँ पास आपको D प्लस डाटा मिल जाएगा, उसके बाद हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस जगह पर हमारे यहाँ पास इतने पॉइंट मिल जाएंगे। और जो हमारा USB होता है, तो आपको USB बता देता हूँ, आपको इस प्रकार से रख कर ऐसे ही कनेक्शन करना होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा इस साइड का पॉइंट है ग्राउंड के बाद हमारा डाटा प्लस जाएगा, और डाटा प्लस के बाद हमारा डाटा माइनस जाएगा, डाटा माइनस के बाद हमारा 5 वोल्ट इस पर जाएगा। तो मेरे पास अभी कोई USB सॉकेट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पैनल है जिस पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे ये USB वाला सॉकेट है, तो आप इसको किस प्रकार से लगाएंगे तो उसका कनेक्शन पूरा सीधा मिल जाएगा। आपको ऐसा करके सिंपली यहाँ पास इस प्रकार से USB को रख देना होगा, और सीधे सीधे वायर को सोल्डरिंग कर देना होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो इस साइड का पॉइंट मिल रहा है, ये हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये हमारा डाटा प्लस का पॉइंट है, हमारा डाटा माइनस का पॉइंट है, हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट है। अब जैसा कि आपने देखा कि 5 वोल्ट का पॉइंट इस साइड है, तो हम जब इसको ऐसा करते हैं, तो जो इस साइड का 5 पॉइंट वाला जो 5 वोल्ट वाला पॉइंट होगा, तो हमारा नीचे साइड कनेक्ट हो जाएगा, डाटा माइनस का भी बगल में कनेक्ट हो जाएगा, डाटा प्लस का भी उसके तीसरे वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा, चौथे वाले पिन पर हमारा डाटा
सॉरी डाटा नहीं, GND वाला पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पास USB भी आपका वर्क कर जाएगा। USB वर्क करने के बाद यहाँ पास हमारा देखिए हमारे NC और क्लॉक वगैरह और सिस्टम दी, जो कि हमारे यहाँ पर चिप लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस जगह पर हम इतना कनेक्शन छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जो बड़ी वाली कंप्यूटर में जो चिप लगती है उसको लगाने के लिए दिया जाता है, और ज़्यादातर हमारी छोटी वाली चिप यूज़ होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर USB का पॉइंट दिया जाता है। ज़्यादातर इस USB इतना ही कनेक्शन होता है, इतना कनेक्शन और 5 वोल्ट जिससे हमारा पैनल ऑपरेट होगा। USB पोर्ट का भी मैंने कनेक्शन बता दिया। जो 4 TP वाले पॉइंट है, 1 2 3 4 TP वाले पॉइंट जो है हमारे वो USB के लिए हमारे काम करते हैं। और हम इसका बताना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ ऊपर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा राइट और GND और लेफ्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ऊपर वाले पॉइंट पर हमारा ऑक्स इनपुट होगा, क्या होगा, हमारा ऑक्स इनपुट होगा। यहाँ पास हमारा ऑक्स इनपुट हो जाएगा और यहाँ से हमारा देखिए ऑडियो निकलेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास हमारा 3 TP वाला पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पास से आप ऑक्स इनपुट करवा सकते हैं जो भी आपके TV DTH से। जैसे आप होम थिएटर में क्या होता है, ज़्यादातर देखा जाता है, जो पीछे वहाँ पर 2 पॉइंट दिया जाता है सॉकेट वाला, उससे आप क्या होता है, जैसे हमारा TV है, LED TV है या फिर धरने वाला TV, कोई भी TV है, उस पर आपको 2 पॉइंट दिया जाता है, जो कि उसमें लीड लगाकर हम ऑक्स इनपुट कराकर TV की आवाज़ सुन सकते हैं। ज़्यादातर इसी के लिए ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि जब इसमें ब्लूटूथ है तो हमारा ऑक्स लगाने का मतलब ही कोई नहीं बनता, इसीलिए हमारे इसमें ऑक्स का भी एक ऑप्शन रखा जाता है, जिससे हम TV वगैरह की सॉन्ग जो है होम थिएटर के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही मैंने बता दिया कि यहाँ पास हमारा ऑक्स इनपुट हो जाएगा। यहाँ पर आप माइक भी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस वाला यहाँ पास एक माइक भी लग सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है। और यहाँ पास हमारा FM एंटीना, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर FM एंटीना का उपयोग नहीं किया जाता, तो आप इसका कनेक्शन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और ये मैं किट इसलिए लाया हूँ कि बहुत ही आज मेरे को मौका मिला इसकी वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना डाली। और क्या हुआ, इसका जो हमारी USB बड़े डिस्प्ले वाला जो ये हमारा ये क्या होता है USB किट है, ये हमारा ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए हम इसके जगह पर ये किट हम इंस्टॉल करेंगे। तो हो सकता है कि मैं इसकी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो जल्द लेके आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।